यहाँ पे ये इतना टैलेंट बच्चा और सो रहा है। काफी मीडिया का हमेशा लगे रहता है। मैं कैमरा मौजूद है वायरल बॉय सोनू यादव जी, इनको गुरु जी के नाम से लोग गांव में जानते हैं। सबसे पहले आपको तबाही न्यूज में स्वागत है सोनू जी। आप गुरु जी बन गए हैं क्योंकि गांव के लोग तो बोलते हैं कि हमारे गुरु जी हैं। आप किनके गोदी में बैठे हुए इनको पहचान रहे हैं? क्या नाम है इनका? कितना मजा आ रहा है इनके गोदी में आपको? कैसा इंसान लग रहा है आपको देखने में? अच्छे लग रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आप आईएएस बनने का इतना जिद ठाने हुए हैं, तो आप मतलब कि इस मुकाम को कैसे हासिल कर पाइए? तो सर आप संतोष रेणु जी, आप ये बताइए कि आप जिस तरह से सोनू जी को गोद लिए हुए हैं, तो और सुनने में आ रहा है कि आप इन्हें प्रोत्साहन राशि, चापाकल जलाने के लिए राशि, हर एक चीज़ के लिए आप इनको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ऐसे ही आजीवन इनको आप गोद में बैठाए रखेंगे जब तक ये बन नहीं जाए कुछ? तो गोद में नहीं, हृदय में बैठाए रखेंगे। हृदय में, गोद में तो जब आप खड़ा हो जाते हैं तब गिरने का डर होता है। हृदय में बैठाने के बाद गिरने का। आपको इतना मतलब कि सोनू जी जैसे गुरु जी और इतने छोटे बच्चे हैं, इनसे इतना प्रेम और इतना आकर्षित इनके प्रति आप क्यों हो? अरे हमारे गुरु जी बन गए हैं, ये चलते बन गए हैं कि इनके अंदर जो हिम्मत है ना, पहले तो जानते थे हम कि संतोष रेणु सच लगी लड़ पड़ता है, लेकिन इस संतोष रेणु के गुरु बन गए। 11 साल की उम्र में ही मुख्यमंत्री से लड़ाई शुरू कर दी, शासन व्यवस्था से लड़ाई शुरू कर दी। तो मुख्यमंत्री जी से आप जिस तरह से बात किए थे बेबाकी तरीके से, आपको डर नहीं लगा था सोनू जी? क्यों डर नहीं लगा था? क्योंकि उनके साथ तो सुरक्षा। क्योंकि हम समय सच है। कैमरा पे थोड़ा सा बोल दीजिए, सामने बोलिए। सच हम बोल रहे हैं, कोई झूठ हम वहाँ पर नहीं बोल रहे हैं, हमको डर लगे। तो सच बोलने से आपको डर नहीं लगता है? आजकल तो बहुत लोगों को डर लगता है सच बोलने से। तो जो डर लगता है, जिनको डर लगता है वो आराम से डर के। अच्छा, आप आईएएस बनकर, डीएम बनकर, मतलब कि अपने गांव के लिए, देश के लिए तो आप करेंगे, लेकिन अपने गांव के लिए आप क्या करेंगे? जितना हम दूसरे गांव के लिए करेंगे उतना ही अपने गांव के लिए करेंगे। नहीं, अपने गांव का, मैं आपका गांव का भी स्थिति देख रहा हूँ, मैं आपके घर देख रहा हूँ, आप जिस तरह से कमी रहेगी सबको सभी गांव में पूरा। अच्छा ये बताइए, ये नहीं कि मेरा गांव में इतना ज्यादा होगा तो दूसरे गांव में छोड़ देंगे, ये नहीं। सुनने में है कि आप कुएं का पानी पीते हैं, मतलब ये बात कितना सच्चाई है? दिखाइए ना, दिखाइए। अभी रस्सी बाल्टी अभी कुएं से आया पानी। कैमरा मैन से चाहूंगा कि थोड़ा सा उस कुएं के बाल्टी को दिखा दिया जाए, और रस्सी जिस तरह से लगा हुआ है, यही में पानी पीते हैं हमारे गाँव के वायरल गुरु जी, जो कि सोनू जी के नाम से लोग जान रहे हैं, और ना जाने देश विदेश में इनके चर्चे तेज है। और देखिए कितने सिंपल तरीके से अपने इनके घर में रहने से व्यवस्था है। कहीं पूरे आंगन में और क्या चापाकल है? कुछ भी है? लेटरिन बाथरूम है? कुछ भी नहीं है इस घर में, कुछ भी नहीं है। सरकार का स्वच्छ जो अभियान चला है उसमें लेटरिन एक कम से कम तो मिलना चाहिए था। सरकार बोलती है कि बाहर में शौच मत करो, घर में शौचालय नहीं बना है तो कहाँ करेगा अगला? ये पहले बताइए। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि बरसात के दिनों में जैसे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े निकलने का संभावना, क्योंकि डरावना जैसा घर लग रहा है कि बिल्कुल। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या स्थिति है, आप लोग खुद देखिए यहाँ पे क्या। सर आप ये बताइए कि एक घर आपको देखने से, सर आपको एक घर देखने से डरावना महसूस हो रहा है? क्या कहें, हमको कुछ मैंने समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरह से बाल्टी का पानी पी के वायरल बॉय सोनू जी जो हैं और गांव के गुरु जी बन चुके हैं, क्योंकि बाल्टी का पानी पीना, इतने कमजोर घर में रहना, मतलब कि ना, इसको हम जितना भी अपने से मैं शिकायत नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इस बच्चे में इतना दिमाग कुआं का पानी पीकर इस घर में रहकर इस लड़के का तकलीफ आप देख सकते हैं। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि देखिए, अब हर चीज़ जब होगा तो लोग कहेंगे कि हो सकता है हमरा पर इनकम टैक्स लगा दे सरकार, क्योंकि सरकार व्यवस्था कर नहीं रही है। आपने इनको मतलब कि प्रोत्साहन राशि लिए, चापाकल के लिए आप दिए, और इनके घर में बहुत सारे कमी है, जैसे चापाकल नहीं है, इनका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उसके लिए आप कब तक खड़े रहेंगे? हम बोले तो वही तो हम डर रहे ना कि सरकार, मैंने जब सरकार की किरकिरी शुरू होती है तो इनकम टैक्स के छापा, वीडी के छापा मराया लगता है। तो उतना तो बड़का आदमी नहीं है, हम भी बड़ी गरीबी से गुजरे हैं। गरीबी से गुजरे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका नाम आता है हिरान स्टार संतोष रेणु यादव के नाम से, युवा दिलों के आप धड़कन कहे जाते हैं। तो ये भी बच्चा एक युवा है और आगे चल के भविष्य में
ना जाने क्या बनेगा, और बनने का जुनून जब अभी से रखा हुआ है, तो आप हमेशा युवाओं के लिए लड़ते हैं, तो इनके लिए आप कब तक लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। अभी तो जो भी हमसे जो बन पड़ा है अभी जो प्रारंभिक अवस्था में, जैसे चाहे वो 21,000 की प्रोत्साहन राशि हो, रुक जाओ अभी, चापाकल के लिए इसको नींद आ रहा है। चापाकल नहीं है। अरे टाइम भी सोनू जी, हुआ ना, आप ये सोने वाला बताइए कि टाइम अपने हुआ आप ना। पिताजी पे आरोप लगा दिए कि हमारे पिताजी दारू पीते हैं, तो अपने घर का शिकायत क्यों बतियाएं आप? वो सच सच बोलने से मतलब कि अपने घर का भी सच्चाई बता सकते हैं। तो आप ये बताइए कि आपको मतलब कि बिहार के जो प्रशासन है आपके लिए सुरक्षा मुहैया कराया गया है? रहने दीजिए, छोड़ ये दीजिए देखिए सोनू जी कितना परेशान है इनका, मतलब कि ना जाने दिन भर दौड़ धूप डीडी से लेकर कहाँ कहाँ अपना परेशान है दौड़ते दौड़ते। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इनको कैमरामैन दिखाइए कि कितना परेशान है, किस तरह से। संतोष रेणु जी देखिए इनका पसीना को पोंछने का काम कर रहे हैं। सर ये बताइए आपकी ये घर जो इतना डरावना है, बरसात के दिनों में कितना दिक्कत हो रहा होगा इस घर में? घर बदलेगा, चाहे तो नीतीश कुमार जी बदले, नहीं तो फिर हम लोग नहीं हैं। ये भी मैं चैलेंजे करके जा रहा हूँ। आप बदल देंगे घर का तस्वीर? हम बोले तो कि चाहे तो अब नीतीश कुमार जी बदलें, नहीं तो फिर हम लोग तो है ही हैं। क्या करेंगे यहाँ? अब बालू ईंटा गिराएंगे, छोड़ तो इनके नहीं माता देंगे जी से मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, आप हल्का थोड़ा आगे आ जाएं, कि आपके घर में कोहिनूर का हीरा छुपा हुआ था, जैसे सोनू जी गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं। गांव के लोग मना कर रहे हैं कि मैं सोनू को कहीं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि हमारे गुरु जी हैं। हाँ, खुद अपने हम कहे कि हमारा जाने नहीं देता कि हम जाए उनका से मिले। अब आए ले साइकिल चले तो हमके कहाँ मिली बेटा, तब उनका से मिले दिए। हम कह रहे तब बोलबन के नहीं रहा मैंने ऐसा पहले कि कहाँ गए कब मिले ये थे तो हमारा जानने जा रहे थे मेरे कार के हम। तो आपके घर पे अहिरान स्टार संतोष रेणु जी आए हुए हैं, तो इनसे मिलकर और मतलब कि आपको कितना खुशी हो रहा है, कैसा लग रहा है? क्योंकि युवाओं दिलों का धड़कन है, युवाओं का लड़ाई हमेशा लड़ते हैं संतोष रेणु जी। इनसे कुछ उम्मीद है आपको? अब कैसे कहिए इनका, अब जब देथिन कहथिन तभी ना उम्मीद रहती है। तो आपको तो दिए ना अभी 5,000 में कल होगी, तो कहीं बताओ पहले। 5,000 में कल जैसे नहीं होगा। संतोष जी की तरफ से जो आपको सहायता हुआ है, तो बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे को IAS का भविष्य दिखना है और जितना इनसे बन पड़ेगा उतना तो कर रहे हैं, तो कैसा आपको लग रहा है? 21,000 के और चेक मिला है, वो भी मिला है। 21,000 का चेक भी मिला है, और हाँ वो भी 21,000 को पहले भी चेक मिला है। ये चापाकल के बात हुआ तो फिर दिए। संतोष रेणु जी की तरफ से दिया? जी 21,000 का पहले चेक दिया नहीं, गया। हम तो अभी भी हम बोल रहे हैं, जैसे जो 5,000 रुपये जो हमने जो दिया, ये सिर्फ प्रारंभिक राशि, ताकि आप मिस्त्री उस्त्री बुक कर लीजिए, ठीक है। एक चापाकल गड़वाने में जो भी पैसा लगेगा, जो भी पैसा लगेगा, चाहे वो 2 रुपया लगे, 4 रुपया लगे, 10 रुपया लगे, वो सारा का सारा वो चापाकल मेरी तरफ से गड़ाएगा, ये मैं से वादा कर रहा हूँ। और इसीलिए मैंने 5,000 प्रारंभिक राशि ये हैं संतोष रेणु जी, साथ में वादा कर रहे हैं। इनका सोनू जी के हर संभव मदद के लिए, प्रयास के लिए आगे आने के लिए तैयार है। अपने इंडस्ट्री के लोगों के, बड़े बड़े जो आपके इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से? कहना चाहेंगे कि देखिए, सरकार अगर ध्यान नहीं देती है, क्योंकि एक आदमी अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। हम वही कर रहे हैं कि सरकार अगर ध्यान नहीं देती है, तो फिर ये हम सब की दायित्व बनती है कि टैलेंट को तराशें, टैलेंट को सपोर्ट करें। ये जो देख रहे हैं, जो घर जो देख रहे हैं, घर की स्थिति है, तो अगर सरकार, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और जो भी मंत्रालय हैं, मैं सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अति विलंब सोनू बाबू के लिए कुछ राशि प्रदान की जाए, सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए। उसके बाद ये जो व्यवस्था है, इस लचर व्यवस्था को और कहीं ना कहीं सर पूरा सोनू जी देश देख रहा है ना। आप ये बताइए, सोनू आज पूरे देश में वायरल है, और पूरा देश ये देखेगा कि बिहार का सोनू ऐसे घर में रहता है। आप यहाँ नीचे देखिए, नीचे अगर हमको, अगर आज के डेट में हमको 20,000 रुपया, 50,000 रुपया, 5 लाख रुपया भी दे और बोले कि इसमें सो जाओ, तो मैं नहीं सो सकता हूँ। क्यों नहीं सो सकता हूँ? क्योंकि जान का डर है। तो क्या सोनू बाबू की जान क्या हमसे कम इम्पोर्टेंट है? नहीं। क्या कम इम्पोर्टेंट है? इसमें अगर नीतीश कुमार जी को बोला जाए कि इसमें आप सो जाइए, तो सो सकते हैं? वो नहीं सो सकते हैं।
तो इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। यही बच्चा देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनते हैं। तो आप इस देश के बच्चों को संभालें। एक तो कि कोई बोलता नहीं है बच्चा, जब कोई बच्चा बोला भी है तो आप कम से कम इनके घर। तो कुछ लोग तो सोनू जी के नाम पे राजनीति भी कर रहे हैं कि बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, तो ये सपने दिखाने से मतलब कैसे काम चलेगा? क्योंकि बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं, इनको एक से एक बात कर रहे हैं, बीडीसी के पास जा रहे हैं, डीडीसी के पास तो बोल रहा है कि बाबू तुम्हारा एडमिशन नहीं हो। देखिए, जहाँ तक बात है कि सोनू जी की, तो सोनू जी ने यहाँ तक का जो सफ़र जो तय किया है वो अपने आत्मविश्वास की बदौलत तय किया है। अब अगर नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी जी और जो यहाँ की सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अगर बिल्कुल अगर ये ठान ली होगी कि यहाँ बच्चे को मदद ही नहीं करेंगे, उनको टैलेंट से कोई मतलब ही नहीं होगा, तो आपको क्या लगता है कि सोनू IAS नहीं बनेंगे? तब भी IAS बनेंगे, तब भी IAS बनेंगे। और संतोष रेणु यादव अपने जिस्म का एक एक बूंद खून तक बेच लेगा इनको बनाने के लिए। ये संतोष रेणु यादव बोल रहा है। संतोष रेणु यादव ने बहुत बड़ा मतलब कदम उठाने के लिए बोले हैं सोनू जी के बारे में, जो कि वायरल सोनू जी हैं। तो सर आप तो ये कहना चाहेंगे कि सोनू जिस तरह से भी देश विदेश में वायरल हो चुके हैं, तो कहीं इनके जान का खतरा नहीं है अभी? इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि DM महोदय से, SP महोदय हैं, मैं उनसे ये मैं आग्रह कर रहा हूँ अति विलम्ब सोनू की सिक्योरिटी व्यवस्था प्रदान की जाए। आप कौन है सोनू जी के? आप मामा हुए हैं? थोड़ा सा कैमरा के सामने आप आ जाइए संतोष जी। तो मतलब कि सोनू आपका भगना भांजा है, और इस घर से रह कितना मतलब कि न जाने इस घर की स्थिति क्या है मैं देख सकता हूँ, और मेरे कैमरे पर भी कैद हो रही है तस्वीर। तो सोनू जी के मतलब की स्थिति परिस्थिति के साथ जितना अभी मैंने हो रहा है, तो आगे चलकर अच्छा होगा। अब जो आप ही सब करने ऊपर में हम लोग तो सिर्फ आईना है दिखाने का काम करें कि देखिए इस गांव में कोहिनूर छुपा हुआ है, और आपके साथ में हिराना स्टार जी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास तैयार हो गए हैं, आप कर भी रहे हैं, किए भी हैं। लेकिन आगे आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? मांग करना चाह रहे हैं कि बढ़िया स्कूल में हो जाएगा एडमिशन, इसका घर द्वार बन जा, ये सब नहीं। आप क्या पहले घर द्वार आप चाहते हैं कि पहले DM बनाना चाहते हैं अपने लड़के को? पहले तो एडमिशन हो जाए, उसके बाद घर द्वार बन जाए। पहले एडमिशन आप चाह रहे हैं? जी हाँ। तो अच्छा होगा कि पहले एडमिशन के लिए उसके हाथ बटाने होंगे, और उसके बाद घर का देखा जाए प्रोसेस, तो अच्छा होगा हमारे ख्याल से। वही तो हम भी कर रहे हैं कि इससे एडमिशन के लिए सरकार ने जो अच्छा ये बताइए कि कुआं का पानी जो है कि लगभग कितने दिन से पी रहा है? बहुत दिन से मतलब कि कभी कल चापाकल मतलब कभी यहाँ ना धंसाने का प्रयास किया आप लोग? जी ना, लाचार पैसा नहीं तो कहाँ से गरीबी के वजह से। जी। तो देखिए गरीब लाचार परिवार की तरफ से देखिए गोलू जिस तरह से, सोनू जिस तरह से अपना परचम लहराने का प्रयास किए हैं, परचम तो नहीं मतलब कि, लेकिन हाँ अपने देश में दिखाने का प्रयास किए हैं कि हमारा टैलेंट है, मैं IAS बनना चाहता हूँ। तो और उस तरह से युवा दिलों के धड़कन संतोष रेणु जी आए हैं सहयोग करने के लिए। ऐसे ऐसे युवाओं के लिए दिल से मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। तो सर आपको जाते जाते चैनल के बारे में क्या कहना? बस ऐसे ही आप ही लोग के माध्यम से सोनू बाबू की सबसे पहले तो सोनू जी को आपको इतना मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, हमारी अस्तित्व पब्लिक से है। मैं खुद बहुत गरीबी से मैं उभरा हूँ, मुझे मालूम है कि फूस का घर और करकट का घर में कितना संघर्ष करना पड़ता है। मैं उस गरीबी को मैं देखा हूँ। मैं खुद चना बेचता था, मेरे पिताजी अवैध शराब बेचते थे, वहाँ से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत है। मैं सोनू के दर्द को मैं समझ सकता हूँ। सोनू जी के पिताजी को आप मना कीजिए, ये सोनू आरोप लगा अपने पिताजी के, मेरे पिताजी दारू पीते हैं। बिल्कुल अब वो नहीं पिएंगे, मुझे भरोसा है। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे हम जब यहाँ पे आप लोग के माध्यम से हम देखे, न्यूज़ देखे, तो उसके बाद मेरी आंखों में आंसू छलक पड़े। और उसके बाद जैसे आज का शेड्यूल था कि मुझे सबसे पहले देवरिया जाना था, मैंने उस प्लान को मैंने सेकेंडरी प्रपोजल में डाला, सेकंड शेड्यूल हुआ। अब यहाँ से, अब रात्रि के 10 बज रहे हैं ना, यहाँ से अब आधे घंटे में निकलेंगे, फिर मैं रात भर में देवरिया के लिए मैं जाऊँगा। फिर देवरिया जाना है, वहाँ एक जैसे पीड़ित परिवार हैं, इंडस्ट्री के ही हैं, उनको जो हो सकता है मैं सहायता राशि में वहाँ पहुँचाऊँगा। तो ये पैसा आता कहाँ से? ये पैसा जो गाना जो लोग सुनते हैं, उससे जो व्यू आता है, तो उसी से आता है पैसा। तो मैं तो कोई ऑफिसर या मंत्री विधायक तो नहीं हूँ,
तो वो जो पब्लिक का पैसा है जो हम तक आता है उस गाने के माध्यम से, तो ये पब्लिक का पैसा है, तो वो पैसा हम पुनः सोनू बाबू जैसे, या मान लीजिए कि और कोई अगर जहाँ तक हमसे बन पड़ता है, ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, पता चलेगा ठेस लगेगा, टर्न से बोल करके इस दुनिया को छोड़ के चलिए चले ये थे जाएंगे। हमारे साथ में संतोष रेणु जी, और नालंदा जिले में चलकर आए हैं, इतना दूरी से तय करके अपना शूटिंग हर एक काम को अपना छोड़ छाड़ के सोनू जी इनके लिए इम्पोर्टेंट साबित हुए, और इनके लिए संतोष रेणु जी ने समय निकाला, तो इसके लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब मीडिया बंधुओं का कि आप सब सोनू बाबू को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और रही बात, तो मैं दादा श्री कृष्ण का मैं उपासक हूँ, मैं उनका खानदान हूँ, हमारे वंश चैनल हूँ। के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं आजीवन में ऐसे जब भी पीड़ित परिवार होंगे तो जहाँ तक होगा तो मैं लगा रहता हूँ और लगा रहूँगा। आपका चैनल तवाही न्यूज़ भोजपुरी ऐसे ही सच और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती रहे। बहुत बहुत आभार आपको इस न्यूज़ को इस लेवल तक पहुँचाने का। अपने दर्शकों को कुछ कह दें। बस आप सब ऐसे ही भगवान हैं, हमको ऐसे ही मजबूत बनाते रहिए। और अच्छा भाई, कौन से गाने आने वाले कुछ बताओ। हमारा पैकेट में 5 गो रुपया रहेगा ना, 5 गो रुपया, और अगर हम नहीं भी खाना खाए हुए रहेंगे तो मैं हृदय की बात बोलता हूँ, जिस दिन जानेंगे कि आप कष्ट में है ना, वो 5 रुपया भी आपको जा करके दे देंगे, क्योंकि वो 5 रुपया आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।